शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची सदैव आपल्या सेवेत. प्रकट महाराष्ट्र. नमस्कार, मी उमेश मोहिते आणि आपण पाहत आहे प्रकट महाराष्ट्र. रेल्वे कामगारांचा प्रशासकीय कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी प्रचंड मोर्चा. भारतीय सेंट्रल रेल्वेमधील नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे महामंत्री कॉम्रेड वेणू नायर यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वे कामगारांनी नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, रेल्वे वसाहती दुरुस्त करा, हॉस्पिटलमध्ये चांगल्या सुखसुविधा व 3 महिन्यांसाठी औषध मिळावे, 25,000 रिकाम्या जागा त्वरित भराव्यात, 14(2) काळा कानून आणू नये या व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी 19 मार्च 2024 रोजी छत्रपती शिवाजी टर्मिनल येथील 18 नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवरून मोर्चा नेऊन मुंबई मंडळ कार्यालयावर प्रचंड निदर्शने केली. या प्रसंगी नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे महामंत्री कॉम्रेड वेणू पी नायर यांनी निदर्शकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की नवीन पेन्शन योजना अन्यायकारक असून जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कामगारांना मूळ पगाराच्या अर्धी पेन्शन मिळाली पाहिजे. कामगार भरती न झाल्यामुळे आहे त्या कामगारांवरती कामाचा ताण वाढतो. तरी रिकाम्या असलेल्या 25,000 जागा त्वरित भराव्यात. घर भाडे भत्ता 30% घेता तर नादुरुस्त रेल्वे वसाहती ताबडतोब दुरुस्त कराव्यात. रेल्वे हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी कामगारांना चांगली वागणूक द्यावी. 50% महागाई भत्ता मूळ पगारात समाविष्ट करावा. या व इतर अनेक रेल्वे कामगारांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांवर ताबडतोब तडजोड करावी, अन्यथा रेल्वे कामगार प्रचंड आंदोलन करतील असा स्पष्ट इशारा आम्ही या सभेतून देत आहोत. आम्हाला संपाची हौस नाही, परंतु कामगारांच्या मागण्या त्वरित मान्य न केल्यास नाविलाजाने रेल्वे कामगारांना आंदोलन करावे लागेल. या प्रसंगी नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनच्या अध्यक्षा कामाक्षी बागलवाडीकर आणि ECC सोसायटीच्या अध्यक्षा करुणा गायकवाड यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. तर आभार RK मलबारी यांनी मानले. या आंदोलनामध्ये युनियनचे झोनल सेक्रेटरी PJ शिंदे व मुख्यालय व मंडळाचे पदाधिकारी तसेच मध्य रेल्वेतून 20 ते 25,000 कामगार व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या प्रसंगी नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, कामगार एकजुटीचा विजय असो, कॉम्रेड वेणू नायर जिंदाबाद, हम सब एक है अशा प्रकारच्या घोषणा देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलचा परिसर रेल्वे कामगारांनी दणाणून सोडला. आमचे प्रतिनिधी मारुती विश्वासराव, मुंबई. मतलब पत्रकार मंडली की वजह से पूरी दुनिया जानता है कि NPS है जो सरकार का जो न्यू पेंशन स्कीम वाला जो मामला है उसके विरुद्ध में खास करके हमारा केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी जहाँ कहीं भी NPS लागू है उसके विरुद्ध में बड़ा लड़ाई की तैयार किया. आपको पता है उनका जो सारे कमेटी का जो सदस्य जो कन्वीनर करके हमारा ARF की महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी था, इन्होंने फैसला किया था. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा था. उन्होंने कहा था कि ये जो अगर NPS ख़त्म नहीं करेगा, OPS वापस नहीं लाएगा तो हम लोग 19 तारीख यानी आज के दिन में सारे जगह में सारे जो मुखिया जैसे मध्य रेल की मुखिया महाप्रबंधक है उनको हड़ताल की नोटिस देंगे और हड़ताल करेंगे मई 1 तारीख से. कामगार दिवस और महाराष्ट्र दिवस उस दिन से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे उन्होंने कहा था. वो कहने के बाद 14 तारीख 13 तारीख और 14 तारीख को केंद्र सरकार की बहुत सारे विभागों का डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी अपॉइंट की है तो उन्हीं के साथ में हमारा महामंत्री जी और अन्य जो बड़े ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ में मीटिंग होने के बाद सरकार के साइड से इनसे विनती किया गया. चुनाव का प्रक्रिया चालू है, हम लोग आपका कंसिडर कर ही रहा है. 2-3 बार मीटिंग हुए तो थोड़ा अगर समय दे देगा तो हमारा जो परिणाम निकलेगा तो उसके बाद में आप तय करिएगा. इस बात को कमेटी के अंदर रखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो 19 तारीख को हड़ताल के लिए जो नोटिस देने वाला जो मामला है इसको डिफर किया जाए. अभी हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे और भारत सरकार के चुनाव भी होने वाला है और उन्होंने समय भी मांगा है. लेकिन अभी सवाल ये है कि हमने इधर क्यों किए. हमने इधर इसलिए किए, आपको पता कि पार्लियामेंट के अंदर MR या MOSR जो भी रेल की जो मंत्री है किसी न किसी के सवाल में हमेशा कहता कि इतनी वैकेंसी. पूरी भारत रेल के अंदर 2 लाख ऊपर वैकेंसी है. मध्य रेल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर दिए हुए जवाब के अंदर लिखे कि 25,000 वैकेंसी है. अभी आप समझ जाओ मध्य रेल के अंदर 1 लाख कर्मचारी काम कर रहा है या ये 1.25 लाख कर्मचारी काम कर रहा है. उसमें अगर 25% अगर वैकेंसी रहेगा लोग कार्य कैसा करेंगे.
आप कैसे किस हिसाब से काम करेंगे। और इसमें आपको मालूम है कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो ट्रैक के अंदर काम करने वाला, जो पटरी के अंदर दिन रात काम करते हैं, आपको पता है उनको खाना भी धूप में खाना पड़ता है, बरसात में खाना पड़ता है, उनको कोई छाव भी नहीं, कोई जाड़ भी नहीं है। उस तरीके से काम करने के बाद उन बेचारों को कहीं प्रमोशन की मामला आता है, किसी ट्रांसफर की मामला आता है, हर समय में मंत्रालय चिट्ठी लिखता है, भाई आपको इंटर डिविजनल ट्रांसफर है तो आपको किया जाएगा, इंटर रेलवे ट्रांसफर है तो आपको किया जाएगा, स्पाउस ग्राउंड में आपका बीवी आप या आपके हस्बैंड कहीं अगर सरकारी खाते में काम हो तो उसके बेसिस पे आपको काम कराया जाएगा। कहीं हमारा वर्कशॉप के अंदर वैकेंसी खुलता है तो एप्लीकेशन करने जाएगा तो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और लोड इतना ज़्यादा है वो बेचारा करेंगे क्या। इसलिए हमारा कहना है जो 25,000 वैकेंसी है तुरंत भरो। ये हमारे किसी बच्चे को भरने की बात नहीं कर रहा है। जो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, भारत के अंदर बेरोजगार इतनी नौजवान है, वो आपके मीडिया के जरिए हमको पता चलता है करोड़ों नौजवान घूम रहा है, उनको नौकरी मिलेगा। और रेल के अंदर सेफ्टी और सुरक्षा के साथ में लोग ज़्यादा लोड न लेते हुए जितनी काम करना चाहिए उसके हिसाब से सुरक्षा के साथ में सिंसियरली काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपको मालूम है जो एनपीएस है उसके विरुद्ध में हम है, उसमें एजेंडे में डाला हुआ है, और ऊपर कोई निर्णय होगा हम लोग वो ताकत रखता है। देखो हम गाड़ी बंद करने के लिए हम लोग कर्मचारी नहीं है, हम लोग लाल झंडे की जरूर है, लेकिन बड़ा समझदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में रेल को काम करते हुए संगठन चलाने वाले लोग हमें। लेकिन अगर एकदम हमारे गले में कोई आ जाए और पेंशन ही बंद हो जाए, पेंशन अभी हम लोगों को पेंशन मिलने वाले को मिलेगा, जो नए बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगा वो नहीं जान रहा कि 30 साल के बाद में उसका क्या होने वाला है। लेकिन आज जो न्यू पेंशन स्कीम में भर्ती हुए लोग हैं, ये जब रिटर्न हो रहा है तब पता चलता है भाई उसको मुश्किल से 3,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, जिसकी 50,000 बेसिक है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, मिनिमम आपकी समय जो रिटायरमेंट के समय में जितनी बेसिक आपका उसमें कम से कम 50% उसको मिलना चाहिए। और 50,000 जिसकी बेसिक है वो रिटायर्ड हो रहा है उसको 3,000 देगा, ये कोई मिनिमम पेंशन नहीं हो गया। इसलिए ये है मुद्दा। दूसरा आपको मालूम है हम रेल के अंदर काम करने वाला, हमारे पास जो रेलवे कॉलोनीज है इतने सारे पैसे हमसे एचआरए के रूप में हम लोग कटवाता है, तो हम बोलते हैं उसकी मरम्मत सही ढंग से करो भाई। हम पैसा खर्च कर हमारे कर्मचारी पैसा दे रहा है तो उसको सही ढंग से रहने को मिलना चाहिए। रेलवे के अंदर अस्पताल है, हमारा जो रेलवे कर्मचारी है क्योंकि सीनियर सिटीजन है उनको सही ढंग से दवा मिलना चाहिए। हम लोग जब बात करते हैं महाप्रबंधक जी बोलता 3 महीने तक दवा उनको देगा, कोई मिलता नहीं है। हम लोग उनसे कहते हैं, डॉक्टरों को कहते हैं भाई आप डॉक्टर हैं, गरीब लोग आपको भगवान मानता है, आप अपने शरीर में वो सांपगिरी मत लाइए, आप डॉक्टर जैसी व्यवहार करिएगा, हाथ लगाइएगा, थोड़ा अच्छे से बात करिएगा। हम भी है किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो अच्छे बात करते तो हमारा यही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसा डॉक्टर लोग अच्छे लोग बहुत है, लेकिन खराब लोग हैं, वो खराब लोगों की वजह से पूरी समाज का नाम खराब हो जाता है। ये आपके साथ पूरे कितने वर्कर हैं? देखो भाई साहब, हमारे जो मैं केवल मध्य रेल की बात करता हूँ, कोंकण रेल की बात करता हूँ, मेरे साथ में 60,000 लोग, 60,000 कर्मचारी मेरे साथ में लालम डाल करके, 60,000 मतलब हमारा दिल से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम उनसे आदेश करेंगे तो उनका बीवी को भी लाएंगे, बच्चे को भी लाएंगे, दादा को भी लाएंगे, दादी को भी लाएंगे। एक घर से 10 पकड़ लो, 60 गुना 10 पकड़ लो, आप जहाँ चाहिए वहाँ ले जाने को हम तैयार हैं। न्यू पेंशन यदि लागू नहीं होती है तो आपकी अगली वाली क्या भूमिका? न्यू पेंशन लागू नहीं हुआ तो इसकी फैसला करने वाला मैं नहीं है, क्योंकि मैं मध्य रेल का हूँ, मैं किसी के आदेश का पालन कर सकता हूँ। ये न्यू पेंशन केवल मध्य रेल के लिए नहीं है, ये हमारा 1 लाख कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये करीब 52 लाख कर्मचारियों के लिए। भारतीय रेल के अंदर भी 12 लाख कर्मचारी है, बहुत सारे केंद्र सरकार की कर्मचारी है, राज्य सरकार की कर्मचारी है। अगर हमारे कमेटी का जो मुखिया है उन लोगों ने कमेटी के अंदर फैसला किए हैं, ये सरकार मानने को तैयार नहीं, हमको कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कई कार्रवाई होगा तो हमारा होगा, सेंट्रल में होगा, ये गारंटी है। धन्यवाद। प्रकट महाराष्ट्राला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का।